बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी, इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। तो बिहार में जो अपने आप को प्रबुद्ध जन कहता है, ताली मत बजाइए, आपके लिए ये सही बात लिखी गई है कि अगर आप राजनीति में भागीदार नहीं बनिएगा तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। तो बिहार में जितने प्रबुद्ध लोग हैं, ये समझता है हम इतना प्रबुद्ध हैं, हमको राजनीति से क्या लेना देना है, हम तो सबसे ऊपर हैं। तो आप या तो ड्राइंग रूम में बैठ के भाषण करते हैं, गपियाते हैं, या कभी कभी अपने दोस्तों मित्रों के साथ बैठ के चर्चा करते हैं, या तो समाज ने आपको ढकेल के राजनीति से बाहर कर लिया, या आप खुद से ही राजनीति से अलग हो गए। नतीजा ये हुआ कि पिछले 30-40 सालों में, साहब सज्जन ने बताया, आजादी से पहले बढ़िया नेता लोग होते थे। तो भाई मेरे, पिछले 30-40 सालों में जितने समझदार पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं वो राजनीति से किनारे हो गए या कर दिए गए। तो बचा जितना लंपट बदमाश माफिया, वही राजा बनकर आप पर हम पर शासन कर रहा है, और प्रबुद्ध आदमी बैठ के चर्चा कर रहा है सुधरेगा कैसे। इसीलिए ये मंच की स्थापना की गई है कि कम से कम जो विचार के स्तर पर, थोड़ा बहुत आचार और व्यवहार के स्तर पर भी जिनमें थोड़ी बहुत समझ रह गया है, कुछ करने का जज्बा बच गया है, उनको इकट्ठा किया जाए। पीछे किसी ने पूछा विचार मंच की भूमिका क्या होगी। आपकी भूमिका चुनाव में ज्यादा नहीं है, पार्टी बनाने में आपकी भूमिका नहीं है, आपकी भूमिका चुनाव के बाद है, जिसकी नींव अभी रखी जा रही है कि कल होकर आप जीत कर आ भी जाएं तो आप आताताई ना हो जाएं, समाज से विमुख ना हो जाएं। इसके लिए जरूरी है कि जो विचारवान व्यक्ति हैं वो इससे जुड़े रहें, और जो व्यवस्था बने उसमें आप जैसे सज्जनों का, आप जैसे लोगों के अच्छे विचारों का समावेश सरकार के बनने और उसके चलने में समाहित रहे। इसलिए आप जैसे लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। ये जन सुराज के पूरे परिवार में विचार मंच संख्या के हिसाब से कोई बहुत बड़ा नहीं है, सारी बैठकें बापू सभागार में हुई है। विचार मंच का बैठक एक छोटे कमरे में हो रहा है, क्योंकि ये छोटा वर्ग है संख्या के नजरिए से। लेकिन समाज में अगर आप चाहें तो आपका प्रभाव बहुत बड़ा है। अगर बौद्धिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, किसी भी नजरिए से आप भगवान की दया से समाज में आगे हो गए हैं, तो आपकी ये महती जिम्मेवारी है कि जो लोग समाज के पीछे छूट गए उनके लिए कुछ न कुछ कीजिए। अपना पेट भर लीजिए, लेकिन अपना पेट भरने के बाद किसी एक आदमी जिसको कि आप खाना खिला सकते हैं उसकी चिंता न करना मानवता नहीं है। इसलिए अगर आप अपने आप को प्रबुद्ध बताते हैं, अपने आप को सक्षम समझते हैं, सक्षम सिर्फ पैसे से नहीं, अगर आप दिमाग से, शरीर से, सामाजिक स्तर पर सक्षम हैं, तो आपकी हमारी ये जिम्मेवारी है कि बिहार में समाज में जो लोग पीछे छूट गए हैं उनके लिए कुछ न कुछ किया जाए। और अगर नहीं कीजिएगा तो आप ये मान कर चलिए कि आपका भी भविष्य उज्जवल नहीं होने वाला है। करना ही है, खाली बात करने से नहीं होगा, सबको थोड़ा थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास हम करें या आप करें, प्रयास आज हो या 20 बरस के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के व्यक्ति को ही। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। National Medical College, Birganj, Nepal, accredited by IAO and affiliated with worldwide recognized Tribhuvan University, listed in WHO.